हरि ओम हरि ओम हरि श्री गणेशाय नमः। भगवती ह्रीं भुवनेश्वरजे नमः। भगवती क्रीं दक्षिणकालिकायै नमः। ॐ भगवती दुर्गादेव्ये नमः। मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संविद्धे गरीयसी गुणमयीं वैगुण्यविध्वंसिनीं मायामोहमयी मदन्धकारशमनी तापत्रयोमूलिनीं भगदेवी वदनाम्बुजैकरसिकां सम्बोधिनी दीपिका ब्रह्मज्ञानविवेकसिद्धविजयी विज्ञानमूर्तये नमः। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। राधे कृष्णाभ्यां नमः। आज पवित्र भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को राधाष्टमी के नाम से जाने जाते हैं। अभी बीच में कुछ ही दिनों से पहले जन्माष्टमी भगवान कृष्ण जन्मोत्सव का बहुत पुण्यतम तिथि गया। अभी भगवती जगदम्बा जगज्जननी परम्बा राधा रानी की आज जन्मोत्सव है। शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण तो ऐसे ही मानने से देखिए कि कृष्ण जन्मोत्सव से बस 15 दिन की बात राधाष्टमी राधा जन्मोत्सव का पालन किया जा रहा है। शास्त्रोक्त बट पुराणों में लिखा है कि राधा 11.5 महीने की बड़ी है। कृष्ण से राधा 11.5 महीनों की बड़ी है। राधाष्टमी के दिन श्रद्धालु बरसाने की ऊंची पहाड़ी पर स्थित गहरवन की परिक्रमा करते हैं। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वहाँ बरसाने में बहुत सारे राधा रानी का जन्मोत्सव में आज भगवती जगत जननी है, ये परम्बा है, करुणामयी है। बहुत सारे धार्मिक गीतों तथा कीर्तन संगीतमय होता है बरसाने में। आज राधाष्टमी की कथा क्या है? राधा जी के जन्म के संबंधित जो कथा है उसको राधाष्टमी कहते हैं, राधाष्टमी कथा कहते हैं। राधा
राधा जी वृषभानु गोप की पुत्री थी। राधा जी वृषभानु गोप की पुत्री थी। राधा जी के माता का नाम कीर्ति था, कीर्ति। पद्म पुराण में राधा जी के राजा वृषभानु की पुत्री बताया गया है। पुराणों में भिन्नतम भी मत है कि पद्म पुराण में राधा जी को वृषभानु राजा की पुत्री बताया गया है। जब राजा यज्ञ कर रहे थे, जब राजा यज्ञ के लिए भूमि का साफ कर रहे थे, तब भूमि कन्या के रूप में इन्हें राधा जी मिली थी। यज्ञ करने के लिए जिस समय भूमि का साफ सफाई चल रहा था, उस समय राधा जी का आविर्भाव हुआ। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इसका लालन पालन करने लगे। इसके साथ यह कथा भी है पुराणों में कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। भगवान कृष्ण ने अपने जो यदुवंश के परिवार थे उनको पृथ्वी पर अन्य अवतारों में जन्म लेने के लिए कहा था। तब विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। भगवती राधा रानी स्वयं कमलात्मिका महालक्ष्मी है। श्री कृष्ण की सखी थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी, लेकिन उनका विवाह रापाण या रायण नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी। जब राधा जी जन्म हुए उस समय वो बड़ी हो गई थी वो। राधा जी को श्री कृष्ण की प्रतिमा प्रतीक के रूप में माना जाता है। राधा और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है। राधा ने कृष्ण को पाने के लिए बहुत सारे कष्ट भी किए हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ यहाँ यह कर्षयति इति ही कृष्ण, जो कषण से प्राप्त, जो कष्ट से प्राप्त होता है उसको कृष्ण कहते हैं। राधा जी स्वयं भगवती जगज्जननी परम्बा है। इनकी व्याख्या बहुत सारे है। जो स्वयं जगदम्बा है उनकी हम कहाँ उनकी व्याख्या कर सकते हैं। राधाष्टमी के दिन इनकी पूजन कैसे किया जाए। जो राधाष्टमी व्रत कहते हैं उसका पालन कैसे किया जाए। जिसके घर में जो भी मूर्ति हो या प्रतिमा हो, राधाष्टमी के दिन श्रद्धालु भक्त शुद्ध मन से ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए व्रत का जैसे विधिवत जैसे व्रत उपासना किया जाता है, उसी प्रकार राधा जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाए। स्नान करवाने के पश्चात उनका श्रृंगार किया जाए। जो स्नान होगा वो अब पुरुष सूक्त जो मंत्र है, सहस्रधिर्घा पुरुषम सहस्राक्षम सहस्रवात् सभूमिम सर्वतम श्रित्वा ततिष्ठम धसांगुलम, ये जो पुरुष सूक्त का मंत्र है और श्री सूक्त का मंत्र,
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णं रजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं यात वेदो महावह। ये जो मंत्र है, इसी मंत्र से ही स्नान करवाए। श्री सूक्त और पुरुष सूक्त मंत्र से राधा जी का स्नान करवाए। विरण विरण द्रव्य से, भिन्न भिन्न औषधियों की जल से, गंगोदक से, दूध से, दही से, शहद से, सभी प्रकार की गोघृत से, सभी प्रकार से भगवती राधा जी का स्नान किया जाए। और राधा के साथ कृष्ण को जरूर पूजन किया करें। राधा के साथ कृष्ण को, ये भिन्न नहीं है, ये एक है, जरूर पूजन किया करें। और सोने का अगर प्रतिमा हो, किसी के घर में अगर राधा जी का सोने का प्रतिमा हो या अन्य कोई धातु का भी हो, सुंदर मूर्ति विग्रह स्थापित किया करे। मध्याह्न के समय श्रद्धा तथा भक्ति से राधा जी का आराधना की जाती है। भक्ति से राधा जी का आराधना किया जाता है। धूप दीप आदि से पंचोपचार या षोडश उपचार पूजन करके आरती वगैरह करे, भगवती को पुष्पांजलि दे, विनम्र श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम करे, जो भी मन में मनोवांछित हो उनको मांगे। कई ग्रंथों में राधाष्टमी के दिन राधा कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा की बात बताई गई है। मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ कि राधा और कृष्ण एक है, दोनों को एक साथ ही पूजन किया जाता है। राधा जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और विधिवत इनके श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन मंदिरों में 27 पेड़ों की पत्तियों, 27 गो पेड़ की पत्तियों और 27 ही कुओं का जल इकट्ठा करना चाहिए। सवा मन दूध, दही, शुद्ध घी तथा बुरार औषधियों से मूल शांति करानी चाहिए। अंत में कई मन पंचामृत से वैदिक मंत्रों के साथ राधे कृष्ण श्यामा श्यामा का अभिषेक किया जाए। नारद पुराण के अनुसार राधाष्टमी का व्रत करने वाले भक्तगण ब्रज के दुर्लभ रहस्य को जान लेते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को विधिवत तरीके से करते हैं वह सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। राधाष्टमी का महत्व क्या है? वेद तथा पुराण आदि में राधा जी का कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है। वही कृष्ण प्रिया है। राधा जन्माष्टमी कथा का श्रवण करने से भक्त सुखी, धनी और सर्वगुण संपन्न बनता है। भक्तिपूर्वक श्री राधा जी का मंत्र जाप एवं स्वर्ण मोक्ष प्रदान करता है। ओम रांग राधिकायै नमः। ये भी अगर संभव ना हो तो बस राधा 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 कहते जाओ। श्रीमद् देवी भागवत श्री राधा जी की पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा की पूजा न की जाए भक्त श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार भी नहीं रखता। अगर राधा की पूजन ना किया जाए कृष्ण भक्ति की कृपा नहीं प्राप्त होगी। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। प्राणवल्लभी, कृष्ण के प्राणवल्लभी है राधा। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का इस समय पाठ करना चाहिए। वृंदावन में विभिन्न मंदिरों
में नित्य इसका पाठ किया जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से साधक नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा और उनके प्राणवल्लभ नित्य कुंजेश्वरी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सुरमुनि दुर्लभ कृपा प्रसाद आना यह प्राप्त कर लेता है। राधा सध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाची किं तस्य शेषोषम। राधा साध्य है, उनको पाने का साधना की राधा नाम ही है। मंत्र भी राधा है और मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा जी है। सब कुछ राधा नाम में ही समाया हुआ है और सबका जीवन प्राण भी राधा ही है। राधा नाम के अतिरिक्त ब्रह्मांड में सोच बचता क्या है। मुनिंद वृंदवंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूमिलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र शूनुसंगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। श्लोक का अर्थ समझा रहा है। समस्त मुनिगण आपकी चरणों की वंदना करते हैं। हे राधा रानी, समस्त मुनिगण सारा संसार आपकी चरणों की वंदना करता है। आप तीनों लोकों की शोक दूर करने वाली है। आप प्रसन्न चित्त प्रफुल्ल चित्त मुख कमल वाली है। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली है। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी है। आप ब्रजराज नंद किशोरी श्री कृष्ण की चिरसंगिनी है। हे जगत जननी श्री राधा, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। धारा प्लावती यश्च राधा, जो धारा है वही राधा है। जो बरसता है वही बहता है, उसी को ही राधा कहते हैं। ये वर्षाने वाली है। बहुत सारे श्लोक हैं जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की। हम 2-4 श्लोक का ही व्याख्या करेंगे समय के अभाव से। अशोक वृक्ष वल्लरीं वितान मंडपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लवं प्रभारूपांघ्रि कोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगमंगमंगलम् प्रसंगभंगुराभ्रुभां सुविभ्रमससभ्रमं दृगन्तबाणपातनो
निरन्तरं वशीकृतं प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशोक वृक्षवल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रबाल ज्वाल पल्लवं प्रभारुमण निंघ्रो कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान है। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली है। हे राधा रानी, आप भक्तों की अभीष्ट वरदान अभयदान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली है। आपके हाथ सुंदर कमल के समान है। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी है। हे सर्वेश्वरी, हे जगदम्बिका, हे राधा रानी, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती रहती है। आप श्री नंदकिशोर को निरंतर अपने वश में किए रहती है। हे जगज्जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। इस श्लोक की जो कृपा कटाक्ष स्तोत्र का अंतिम श्लोक का व्याख्या ये है। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। आप सभी प्रकार की यज्ञों की स्वामिनी है। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी है। आप स्वधा देवी की स्वामिनी है। आप सब देवताओं की स्वामिनी है। आप तीनों वेदों की स्वामिनी है। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली आप रमा देवी की स्वामिनी है। आप क्षमा देवी की स्वामिनी है। आप आमुद प्रमुद की स्वामिनी है। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। इति दमत भूतस्तवम निशम्यं भानुनंदिनी करोतु सततं जननं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवत्तादेव संचित त्रिरूपकमनाशनं लभुद्दा द्रवजेन्दर्शुनो मंडल प्रवेशनम। हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति के सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों की संचित कर्मों और क्रियामाण कर्मों का नाश हो सकेगा।
आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति होगी। नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। इसका फलश्रुति भी बताया है। राकायंच शीताष्टम्या दशम्यां च विशुद्धया एकादश्यं त्रयोदश्यं च पठित साधक सुधी यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधक राधा कृपाक्षट क्षणी भक्ति स्मत् प्रेम लक्षण। पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी को तथा दोनों पक्षों की एकादशी और त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि वाला भक्त इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह जो भावना करेगा वही प्राप्त होगा। अन्यथा निष्कम भावना से पाठ करने पर श्री राधा जी का कृपा निश्चित प्राप्त होगा। इस स्तोत्र को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। गोवर्धन में श्री राधा कुंड के जल में जंघाओं तक या नाभि पर्यंत या छाती तक या कंठ तक जल में खड़े होकर इस स्तोत्र का पाठ करे। इस प्रकार कुछ दिन पाठ करने पर संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होते हैं। निसंदेह राधा रानी का दर्शन प्राप्त होगा। किसी को राधा कुंड के जल में 100 पाठ करने पर एक ही दिन में दर्शन हो जाता है। कितना कृपामयी है राधा रानी। किसी को कुछ समय लग जाता है, इसलिए जब तक दर्शन ना हो आप पाठ निरंतर किया करें। कोई चाहे तो घर में भी इसका 100 पाठ करने से कुछ ही दिनों में इष्ट प्राप्ति हो जाती है। स्तोत्र का पाठ जरूर किया करें। राधा रानी का कृपा ही प्राप्त होगा। राधा और कृष्ण में भिन्न कुछ भी नहीं है। राधाष्टमी के पावन अवसर पर श्री भगवती राधा रानी का एक सुंदर सा ध्यान से हम लोग वाणी का विराम लेंगे। गौरांगी मृदिमास्तिते मधुरिमां नेत्रंजले द्राघिमां बख्योजे गरिमा तथैव तनिमां मध्ये गतो मन्दिमां श्रीण्यां चम्प्रधिमां भ्रुवो कुटुलिमां बिम्बाधरे सोणिमां श्रीराधे हृदिते रसेन दडिमां ध्यानेस्तु मे गोचरः राधादस्यमुपास्य यः च प्रयतते गोविन्दसङ्घासयां सायं पूर्णसुधारुचे परिचयम् राकं विना कंक्षति किंजस्यामरति प्रवाहलहरी बीजं न तेयं विदुम्
स्ते प्राप्यापि महामृताम्बुधमहो बिन्दुपरं प्राप्नुयु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती राधा रानी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। आज राधाष्टमी के पावन अवसर पर सभी भक्तों को भगवती राधा रानी ब्रजेश्वरी वृषभानुप्रिया राधा कृष्ण की अनंत कृपा प्राप्त हो। आप ऐसे ही कृष्ण प्रेम में, राधा प्रेम में, हरि भक्ति में जुड़े रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति साम्राज्यं परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषां, गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोका समस्ता सुखिनोर्भवन्तु। हरि शरणं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।